मैंने इतिहास में उदाहरण नहीं पढ़ा है कि किसी पिता के 4 बेटे हुए और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। मैं एक भी पगड़ी देख लेता हूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके प्रणाम कर लेता हूं। मेरा मानना है ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम अमृत छक्कर बड़ी हुई। कुछ अंधेरे में बड़े हुए, कुछ दीवारों में चिनवाए, कुछ रूई से भी जलवाए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पद से डिगे नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। जिंदाबाद। हमारे बड़े चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। मुझे कहते हुए संकोच है इस मुल्क में सिखों को। मैं एक वाक्य मीडिया के बड़े कैमरों के सामने बोल रहा हूं सर। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। आपकी ताली शायद इसे पूजनीय बना दे। 93 बेटे सिख मां की कोख नहीं दिए थे उसके लिए। ये छोटी कौम तो नहीं थी सर। पवार जी ने कभी लिखा था इनके लिए, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में। अद्भुत इतिहास है ये। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। सरहिंद की दीवार में जिस समय चिनवाया जा रहा था तो छोटे भाई के गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। छोटे ने कहा, बड़े भैया मृत्यु से डरते हो? कहला नहीं, दशमेश गुरु की संतान मृत्यु से तो नहीं डरती। कहला फिर रो क्यों रहे हो? छोटे ने जो बात कही मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसको बताते समय। उसने कहा, छोटे रोता मृत्यु के डहे से नहीं हूं, केवल इस बात से चिंतित हूं कि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा। क्या बात है, क्या कलेजा रहा होगा। फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। ये